सो हेलो माय फ्यूचर ब्लास्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट अपनी न्यू सीरीज, इसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। इसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो स्टूडेंट, दिस इज द इंट्रोडक्टिव लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एंड कीटोन। एज वी नो, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि वी हैव अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। उन सब में एक चीज कॉमन थी, अगर आपने नोटिस करी होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। इन सब में चीज यूनिक है स्टूडेंट। वो यूनिकनेस ये है कि इसमें जो ऑक्सीजन था वो सिंगल बॉन्डिंग से लिंक था। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्डिंग से लिंक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन ऑक्सीजन लिंक विद डबल बॉन्ड विद कार्बन। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग में लिंक हो जाए, अगर सिंगल बॉन्डिंग में तो फिनॉल है, अल्कोहल है, ईथर है। ये जो हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप। स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, अगर आपने कार्बोनिल ग्रुप के वन एंड पे R और वन एंड पे अगर H लगाया तो स्टूडेंट ये बन जाता है आपका एल्डिहाइड। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे देन तब भी आपका एल्डिहाइड ही होगा, जिसका नाम होता है मैथेनॉल। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वन इज कार्बन। यहां पे आ गया एक R एंड यहां पे आ गया दूसरा R। बोथ आर सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया कीटोन। इस ग्रुप का नाम होता है कीटोन। एंड इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, दोनों तरफ R होना कंपल्सरी है। ठीक है। थर्ड वन में है, अगर हमारे पास इस कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ लग जाए OH तो ये बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर इस तरफ R की जगह एक H आ जाए तब भी आपका कार्बोक्सिलिक ही होगा। ठीक है, जिसका नाम होता है मैथेनोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड। तो आपके एल्डिहाइड में और इसमें कार्बोक्सिलिक में एक्सेप्शन चलते हैं कि अगर R की जगह में H आ जाएंगे तो तब भी कार्बोक्सिलिक ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट। तो कार्बोनिल जो ग्रुप है हमारा, ये इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास अगर एक तरफ R है, CHO आप जो देखें, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं RCHO। इसका सुफिक्स अगर आप इसे पीछे यूज कर रहे हैं नेमिंग में, आईपीसी नेमिंग में, तो जिसका सुफिक्स होता है वो होता है अल। इसका जो सुफिक्स होता है, इसको अगर आपको देखना तो याद से कुछ RCO R डैश, मे बी बोथ आर सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। इसका जो सुफिक्स होता है इट इज ओन। वन नहीं पढ़ेंगे आपसे, ओन ही पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन ओइक। इस कार्बोक्सिलिक का जो सुफिक्स होता है स्टूडेंट वो होता है, सुफिक्स होता है वो होता है हमारा ओइक एसिड। ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्टिव में आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड में जो होता है वो हम यूज करते हैं अल, कीटोन में हम यूज करते हैं ओन, एंड यहां कार्बोक्सिलिक हम यूज करते हैं ओइक एसिड। ये बहुत कॉमन एसिड है, इसका नाम है मैथेनोइक एसिड, जो कि आंत डंक में भी पाया जाता है। चींटी आपको हमको काटती है तो उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है उसके डंक में, उसका नाम होता है मैथेनोइक एसिड। सो ये तो मेन है जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं RCOCl, इसको हम एसाइड हैलाइड्स बोलते हैं। जैसे कि RCONH2, इसको हम अमाइड ग्रुप कहते हैं। ऐसे भी बहुत से ग्रुप है, जैसे कि RCOR-, इसको हम एस्टर कहते हैं, लेकिन इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहा है एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। सो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा इसमें कि हमने एल्डिहाइड किसे कहना है, कीटोन किसे कहना है, कार्बोक्सिलिक किसे कहना है। चलिए अब हम बनाते हैं इनके आईपीसी नेम। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे IUPAC naming of carbonyl group. So we have first one is aldehyde. So we are starting with aldehyde RCHO. अब ये R डिसाइड करेगा कि आपका ये क्या होने वाला है एल्डिहाइड।
सपोज R हमारा हो जाता है CH3CHO, उसका बहुत कॉमन नेम होगा, 1 2 कार्बन है, उसका नाम होगा एथेनल। आप याद रखना कि ये वाला कार्बन काउंट होता है काउंटिंग, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ है CHO, तो प्रायोरिटी में चेन हम इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 एंड 4 इस तरह से चलेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन अपने बैलेंस कर सकते हैं, CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की गैप आएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। अब इसका नेम अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे था, लेकिन हम यहाँ से प्रायोरिटी देके चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि 2 पे हमें कौन दिखाई दे रहा है, 2 पे हमें दिखाई दे रहा है एथाइल, ठीक है स्टूडेंट। 2 पे हमें कौन दिखाई दे रहा है, एथाइल। तो 2 पे हमारा एथाइल है, इसका नाम है मैथ, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे। 2 पे हमें एथाइल ग्रुप दिखा, ये रहा, मैथ एट प्रोब्यूट ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। नेम लिखा बहुत ही सिंपल है, 1 2 फंक्शन दिखा, फंक्शन का नाम लिखा मैथ एट प्रोब्यूट ब्यूटेनल, ठीक है। एक बार लेते हैं 1 2 3 4 5, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम CHO को, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेते हैं। अब जब सपोज मुझे इसका नेम लिखना है तो 1 2 3 4 5, इसका नेमिंग में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ये पैंट है, पैंट के 2 पे इन, आप ई कंप्लीट नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पीछे अगर अल यूज करना है तो इन अल एक साथ नहीं आएगा, तो मैंने इन का ई हटा दिया यहाँ से और फिर हम यूज करेंगे कि अल। अब देखिए ये पोजीशन से भी अच्छी लगती है पोजीशन, अगर आप इसको ऐसे लिख लें तो कैसे 1 अल, बट अगर आप पेंटेन टू इन अल लिख रहे तो तब भी सही है, तब भी करेक्ट मान जाता है। लेकिन इसके साथ देखिए आपकी पोजीशन डिस्क्राइब हो रही है ना, एल्डेहाइड को बिल्कुल फिक्स हो रही है, तो अच्छे से ये ज्यादा बेटर है हमारे हिसाब से, कॉन्सेप्ट ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए वैसे इन अल लिखना कोई गलत नहीं है, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं पेंट के 2 पे इन अल तब भी करेक्ट है, क्योंकि 2 पे इन आ गए तो एल के लिए फर्स्ट पोजीशन डिस्क्राइब हो रही है। चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं इसको। मान लो यहाँ पे हमारा आ जाता है कार्बोक्सिल, ऐसा आगे हमारा कीटोन ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल वाला बात लेंगे, कीटोन ग्रुप आगे करें। अब इसके नेमिंग कैसे करनी है, फिर से 1 2 3 4 5, ये हमेशा याद रखना कि प्रायोरिटी में CHO पहले आता है और कीटोन बाद में आता है। अगर कीटोन बाद में आता है तो कीटोन को प्रायोरिटी कम मिलती है, ठीक है। अब हमें इसे कैसे लिखना है, हम लिखना है 3 पे हमें कौन दिख रहा है, ऑक्सो। अगर आपको कीटोन को पहले यूज करना है तो हम इसे ऑक्सो के फॉर्म में यूज करते हैं, और अगर हम इसे प्रीफिक्स में यूज कर रहे हैं तो ऑक्सो, और सफिक्स में यूज कर रहे हैं अगर हम इसे तो हम यूज करते हैं ओन को। तो यहाँ पे हो गया 3 पे ऑक्सो, मैथ एट प्रोब्यूट पेंटेनल, क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटेनल। आप बता सकते हैं कि पेंटेन के 1 पे अल या फिर पेंटेनल, दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन तो मैं भेजूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे अगर आपको कोई डाउट है तो 3 4 5। चलिए तो 4 पे मुझे दिख रहा है मैथाइल और मैथ एट प्रोब्यूट पेंट के 2 पे इन और अल, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज द नेमिंग ऑफ IUPAC ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड नेमिंग अभी हमने सीख ली है। एरोमेटिक रिंग के लिए भी सीखते हैं इसको, जरा एक बार फटाफट से आप नोट करें तो नोट कीजिए। चलिए अब हम IUPAC नेमिंग फॉर एरोमेटिक रिंग लिखते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड। चलिए so this is the aromatic aldehyde and the name of aldehyde is benzaldehyde। इसमें आप अल का साउंड यूज नहीं करेंगे, ये सब कंप्लीट यूज होगा, एल्डिहाइड पूरा एल्डिहाइड यूज होगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब सपोज अगर हमारा ये इस तरह से होता CH और यहाँ होता Br, तो हम कैसे डिस्कस करेंगे, हम लिखते 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। अब सपोज वी हैव CHO एंड CH3, ठीक है।
तो ये टॉलुइन वाला ग्रुप है, लेकिन अभी हम CH में ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टर्बिंग एजेंट। सो यहाँ पे हम इसमें करेंगे 1, 2 पे हमारा मेथाइल हो जाएगा, 2 पे हमारा मेथाइल है, और एक और एक बेंजल्डिहाइड, सॉरी स्टूडेंट्स को अवॉइड करना है आपको साउंड को, और यहाँ फोकस करनी पड़ेगी। 2 पे हमारा मेथाइल है, एक और है, एक बेंजल्डिहाइड, या फिर ओ मेथाइल बेंजल्डिहाइड आप इसे लिख सकते हैं, ओ मेथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और मतलब और था। अब चलिए एक एरोमेटिक और नेम बना लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास आ जाए CHO और यहाँ पे आ जाए किसी पोजीशन पे Cl, उसका नेम लिखेंगे 2 पे क्लोरो और 1 है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सो दिस इज द IUPAC नेम फॉर एरोमेटिक विद एल्डिहाइड, अब इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। चल अब समझते हैं कीटोन के लिए। तो कीटोन क्या है बेसिक, अभी हम स्टार्टिंग में एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिल का पैटर्न बिल्कुल अलग है स्टार्टिंग में ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन अभी हमारा साथ साथ चलेगा, और हम डिस्कस कर रहे हैं कीटोन। तो यहाँ पे ले लेते हैं O और R डैश कीटोन। तो स्टूडेंट जो कीटोन हमारा होता है, कीटोन में हमें यूज करना होता है O, ठीक है। तो अभी दो सिंपल से स्टेप, अगर CH3COO CH3 है तो इसका नाम सबसे छोटा, फैमिली का सबसे छोटा जो कीटोन होता है वो मैथेनॉन नहीं होता है, एथेनॉन नहीं होता है, सीधा प्रोपेनॉन होता है। क्यों? दो तरफ आपका आर यूज कर रहा है, सबसे छोटे आर अगर आप यूज करते हैं CH3 भी, तो 3 की चेन आ गई, 1 2 3, मैथ एट प्रो, इसका नाम होगा प्रोपेनॉन, ठीक है। यहाँ पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, प्रोपेनॉन इसके अलावा और तरीके से बन नहीं सकता, ठीक है ना। प्रोपेनॉन मान लो CH3C O CH2 और CH3, आप इसे ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप ब्यूटेन के 2 पे ऑन लिखेंगे तो ये ज्यादा बेटर मान लेंगे, बिल्कुल सही, ज्यादा अच्छा मान लेगा। इसलिए ये कि आपने पोजीशन बताई है इसकी, ब्यूटेन के 2 पे ऑन दिख रहा है हमें, CH3CO CH2 CH2 CH3, अब क्या है, अब पेंट के 2 पे है, पेंटेन के 2 पे ओन, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो मैं बना रहा हूं इसमें से मैं आपको भी कुछ स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से उसको देखना। आपके बाद हमारा इसको आप समझ लीजिए CH3 CH2, चलिए मैं आपको आप इस तरीके से भी बता के समझना जाए, CH3 CH2 इसको लिखेंगे CH2 एंड CH3, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पेंटेन के 3 पे ओन। अब ध्यान से देखिए, इसके दोनों तरफ R से, इफ बोथ R इज सेम इट मींस इट इज अ सिंपल कीटोन, ये सिंपल कीटोन है। यहाँ पे R अलग है, यहाँ पे मेथाइल है, यहाँ पे एथाइल है, तो दोनों सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, या फिर मिक्स्ड बोल सकते हैं, मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन, मिक्स्ड कीटोन, मिक्स्ड कीटोन, सिंपल कीटोन, बोथ साइड एथाइल है, एथाइल एथाइल, मेथाइल मेथाइल। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सिंपल कीटोन है, इधर वाले जो आप देख रहे हैं ये कैसे है, मिक्स्ड कीटोन है, ठीक है। तो एक पैटर्न हमारे पास ये होता है, इसका IUPAC का टाइप से मैंने आपको बता दिया। अगर दोनों आर सेम है तो हम बोलेंगे सिंपल, दोनों आर अगर डिफरेंट है तो हम बोलेंगे मिक्स्ड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, तो कीटोन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कीटोन में एरोमेटिक का मैं आपको बता देता हूँ कि एरोमेटिक में कीटोन का नेम कैसे लिखते हैं। सपोज बोथ साइड आर अगर आ जाता है मेरे पास, तो इसका नाम रहता है बेंजोफिनॉल, इसको हम आगे कहीं डिस्कस जरूर करेंगे अभी। इसका नाम है बेंजोफिनॉल, ठीक है। तो ये हमने आगे वैसे डिस्कस कर लिया। बेंजोफिनॉल अगर दोनों तरफ आर आ जाए, आर में एरोमेटिक आ जाए तो बेंजोफिनॉल कहते हैं, ठीक है। चलिए नाउ